इस दुनिया में आए रोज ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। बाप बेटी जैसा मुकद्दस रिश्ता दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। आज हम आपको ऐसा सच्चा मगर शर्मनाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक हिंदू ने अपनी सगी बेटी से शादी कर ली और शादी की ही रात उस लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिखाया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या कहाँ, कब और कैसे रूनुमा हुआ, पूरी तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दुनिया के हर मजहब व मुल्क में बेटी के रिश्ते को इंतहाई मुकद्दस व मोहतरम माना जाता है और बाप बेटी की शादी इंतहाई शर्मनाक समझी जाती है। दुनिया का कोई भी मजहब और मुआशरा इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता, लेकिन आज के तरक्की याफ्ता दौर में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के एक कबीले में ये शर्मनाक रिवाज आज भी राइज है कि बेटी की शादी बाप से कराई जाती है। बांग्लादेश का एक पहाड़ी कबीला है जिसका नाम मंदी है। यहाँ अगर कोई बेवा दूसरी शादी करना चाहे तो उसे अपने कबीले के ही किसी मर्द से शादी करना होगी। उस बेवा की अगर कोई बेटी है तो उसकी शादी भी उसी मर्द से की जाती है जिससे उसकी माँ की शादी होती है। मंदी कबीले का कहना है कि ऐसा करने से उनकी नस्ल में तेजी से इजाफा होता है, उसके साथ उनके खानदान की दौलत भी महफूज हो जाती है। इसमें कोई बाहर वाला शिराकतदार नहीं बनता क्योंकि बेवा के इंतकाल के बाद उसकी बेटी ही उसकी सारी जायदाद की अकलौती वारिस बन जाती है। ऐसा करने से उनकी जायदाद कबीले और खानदान से बाहर नहीं जाती। ये वाकया भी इसी कबीले की एक लड़की का है जिसकी शादी भी उसकी माँ के दूसरे शौहर से यानी उसके सौतीले बाप से करवा दी थी। वो लड़की जिसका नाम ओरला और उसकी माँ का नाम ममता मोनी की कुल जायदाद महज चंद एकड़ जमीन है जिस पर वो फसल उगाकर अपना गुजर बसर करती हैं। ओरला का कहना है कि जब बलोगत की उम्र तक पहुंचने पर उसको पता चला कि वो अपनी माँ के दूसरे शौहर की बीवी है तो उसका दिल चाहा वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। वो अपने सौतीले बाप को अपनी माँ के साथ देखकर खुश होती और उन दोनों की सलामती की दुआएं किया करती थी और सोचती थी कि मेरा शौहर भी मेरे सौतीले बाप की तरह अच्छा और प्यार करने वाला हो। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ के साथ मेरी भी शादी उसी से हो चुकी थी। वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई अजियतनाक था जब मुझे पता चला कि मेरी शादी इसी से हुई है और साथ ही ये मालूम हुआ कि हमारे मंदी कबीले का ये रिवाज है। ओरला ने मजीद बताया कि इसी दौरान एक लड़की से दोस्ती हो गई जो हमसे फल खरीदने आया करती थी। वो मुसलमान थी। मुझे जब इस हकीकत का पता चला तो ना मेरी माँ ने मेरी बात सुनी ना ही हमारे कबीले के किसी दूसरी औरत ने। उन सब ने कहा ये रिवाज सदियों से हमारे कबीले में चला आ रहा है, लिहाजा तुम्हें भी ये रिवाज निभाना पड़ेगा। मैं इंतहाई अजियत में मुब्तला थी और अपना दुख किसी से बांटना चाहती थी। एक दिन मैं बहुत ज्यादा उदास थी और अपने दिल की हर बात अपनी उस मुसलमान दोस्त को बता दी। मेरी कहानी सुनकर मेरी दोस्त सख्ते किसी कैफियत में आ गई और कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा कर उठी। फिर उसने अपने प्यारे मजहब इस्लाम में औरतों के मकाम और रिश्तों के तकद्दुस के बारे में बताया। मैं ये सब सुनकर इस्लाम से काफी मुतासिर हुई और रोजाना उससे इस्लाम की तालीम लेने लगी। वो वक्त भी करीब आ गया जब मुझे अपने बाप से अज़दवाजी रिश्ता बनाना था। मैं छुपकर अपने दोस्त से इस्लामी तालीमात लेती रही। इस्लाम ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। अपनी सोच के बारे अपनी दोस्त को बताया तो उसने मुझे खुश आमदीद कहा और मैंने खानदान और कबीले वालों से छुपकर इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह ताला से सुबह शाम दुआएं करने लगी कि मुझे इस गुनाहों भरी दलदल से निजात का रास्ता दिखा और मेरी हिफाजत फरमा। फिर कुछ यूं हुआ, जिस रात उसने अपने सौतीले बाप से रिश्ता कायम करना था और उसको दुल्हन बनाया जा रहा था तो वो दिल ही दिल में अपने रब से मदद मांग रही थी। वो बताती है कि मुझे भागने की भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपनी माँ की मिन्नतें की मगर माँ ने जवाब दिया कि अगर कबीले और खानदान वालों के साथ रहना है तो इसी रिवाज को अपनाना होगा। अगर हम इसके खिलाफ चले तो हम दोनों ही जलील और रुसवा करके कबीले से निकाल दी जाएंगी। तुम मेरी वाहिद औलाद नहीं हो, अब इस शख्स से भी मेरी औलाद है, मैं इनको भी नहीं छोड़ सकती, इसीलिए अब वो सब करो जो सदियों से होता आ रहा है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर दिल
दिल ही दिल में खून के आंसू रोती रही। औरला ने मजीद बताया कि 2 साल पहले की बात है, जिस रात उसको तैयार करके दुल्हन बनाया जा रहा था तो मैं अल्लाह से मदद मांग रही थी कि किसी तरह मुझे इस गुनाह से बचा ले। अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई, जिस रात मैं दुल्हन बन रही थी, शादी की तैयारियां अरूज पर थी, घर को सजाया गया था, अचानक औरला के बाप की तबीयत खराब हो गई। उसको करीबी अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद बताया कि इसको कोरोना हो गया है। इसको अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया और कुछ दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल वालों ने उसकी लाश तक खानदान वालों को वापस नहीं की। अल्लाह ताला ने उस रात लड़की की इल्तिजा को, दुआओं को कबूल फरमा कर उसको इस गुनाह कबीरा से महफूज फरमा लिया। औरला वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकी और माँ के साथ कबीले वालों को साफ तौर पर बता दिया कि मैं इस्लाम कबूल करके पाक साफ हो चुकी हूँ, इसीलिए आप यहाँ जहालत और गलाजत भरी कुफ्र और शिर्क की दलदल में नहीं रह सकती। ऐसे कबीले में मेरा रहना अब नामुमकिन है जिनको रिश्तों के तकद्दुस का भी एहतराम ना हो। ये कहकर औरला वहाँ से चली गई। जब कबीले वाले उसको तलाश करने के लिए निकले तो उसने अपना मुल्क ही छोड़ दिया। किसी न किसी तरह वो भारत चली गई, जहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी ने उसकी मदद की। अब वो एक मदरसे में बाकायदा तौर पर इस्लाम की तालीमात ले रही है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि जिसने उसको जहालत के अंधेरों से निकलने में मदद फरमाई, उसको महफूज रखा और अपना इंसाफ किया। ये बात किसी मौजज़े से कम नहीं कि उस रात जब वो दुल्हन बनी बैठी थी, अल्लाह ताला ने उस शख्स को बीमार कर दिया, वरना उस वक्त वो खुद को बहुत कमजोर और हारी हुई महसूस कर रही थी। मगर साथ ही अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस पर यकीन भी था कि वो जरूर उसकी मदद करेगा। औरला का कहना है कि मेरा यकीन उस वक्त मजीद पुख्ता हो गया जब अल्लाह ताला ने मेरी उस वक्त मदद फरमाई, जब मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई भी साथी और मददगार नहीं था जो मुझे इस सब से बचाता। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बचा लिया। मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा और हुआ भी यही। अल्लाह ताला ने मेरी गैब से मदद फरमाई, मुझे ऐसे गुनाह से बचा लिया जो मेरे लिए शर्म का बायस था कि होश में आते ही मैंने जिस शख्स को बाप मान लिया था, ये कबीला मुझे उसी से शादी करने पर मजबूर कर रहा था। आज के इस तरक्की याफ्ता और टेक्नोलॉजी के दौर में भी बाज़ कबाइल में ऐसे फरसुदा रिवाज और रसूमात पाए जाते हैं जो मुसलमान तो क्या कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसे रिवाज और रसूमात पाए जाते हैं कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें कीमती राय से आगाह करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और नई दिलचस्प वीडियो में।